आधुनिक मानव के पूर्वज इस धरती पर काफी लंबे समय से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों यानी प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ था जिसे होमोनॉइड कहा गया। इस उप समूह में वानर यानी एप्स शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला था। होमोनिड वर्ग होमोनॉइड उप समूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी पाए जाते हैं। होमोनॉइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा होता था। वो चौपाए होते थे, यानी वो 4 पैर के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वो औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। 2 प्रकार के साक्ष्य से ये पता चलता है कि होमोनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों यानी एप्स के समूह में होमोनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। होमोनिड होमोनॉइड परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल थे। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कई बड़े अंतर, जैसे उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सर का आकार होमो की तुलना में बड़ा होता था। आगे चलकर जब औजार बनाने और लंबी दूरी पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी हुई तो मानवीय रूप का विकास भी होता गया।